2 अगस्त 1981 की तारीख, आधी रात से ठीक पहले की बात। प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक चट्टान से टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत। सामने एक बड़ा सा टापू था जिनमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी, इसलिए बोट उतरना मुश्किल हो रहा था। जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करें। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वाटर टावर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों में उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे। फिर उसने देखा तो ये आम लोग नहीं थे, छोटे कद के लेकिन तगड़े आदमी जिनके कुंकरारू बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने रखे थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनके कमर में बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़े रखे थे जिन्हें वो हवा में लहराते थे। उसी वक्त वहाँ से कोसों दूर हांगकांग में रेंजेट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा, सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। कॉल आते ही कंपनी ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी, इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मार कर खा जाते हैं। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वो भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिनका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। यहाँ न कोई जा सकता है न ही इन लोगों से मिल सकता है। आज आपको बताएंगे भारत की उस आदिवासी समुदाय के बारे में जिनका पाला आधुनिकता से नहीं पड़ा, जिनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। तो बात शुरू होती है 12th 1960 से। मार्को पोलो ने अपने बुक्स में लिखा था कि अंडमान के लोग आदमखोर होते हैं, इनके तेज दांत लाल आंखें होती है और ये जिसे दिखते हैं उसे मार डालते हैं। मार्को पोलो ने ये लिख तो दिया लेकिन इतिहासकार नहीं मानते कि उसने कभी अंडमान पर पैर रखे। संभव है कि पोलो ने जो भी लिखा वो सब सुनी सुनाई बातें थी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का पहला आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुंचा था। इन लोगों ने द्वीप पर आग जल्दी देखी लेकिन वहाँ उतरे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर पड़ा साल 1867 में। तब भी एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। शिप से 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे थे तब इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी के जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड पर पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों की बनी थी। अंदर आग चल रही थी। लकड़ी के कुछ बर्तन थे, कुछ भाले और तीर भी थे। तीर की नोक पर लोहा लगा था, जिससे पता चला कि ये लोग मेटल से वाकिफ है। लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर छोड़ा है। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कॉन्टेक्ट साल 1991 में हुआ। अब एक टीम द्वीप पर पहुंची थी। इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे देने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोगों कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए तैयार भी हो गए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1960 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर चलाने शुरू कर दिया। मतलब था, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अब एक नजर डालते हैं कि इन लोगों के बारे में हमें अब पता क्या है। पहली बात ये है कि ये लोग आदमखोर नहीं, ये लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। इनमें आदमी और औरत की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है। ये लोग आग जलाना नहीं जानते, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। इसकी भाषा अंडमान की बाकी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। इस इलाके में 50 से 200 के बीच लोग रहते हैं। ये लोग नाव चलाना जानते हैं,
लेकिन तैर नहीं सकते। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते इनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके कारण भी है, साल 1858 में अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बने थे। तब यहाँ अलग अलग प्रजाति के 7,000 आदिवासी रहते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद आई बीमारियां, इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए 150 साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई। अधिकतम जनजाति लुप्त हो चुकी है। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसे बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखी है और इसी कारण ये बचे भी हुए हैं। यहाँ जाकर आप नहीं कर सकते कि विकास और तरक्की इंसान के लिए जरूरी है, यहाँ सिर्फ जीना ही काफी है। दोस्तों, इस आइलैंड के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो नॉलेजेबल लगा तो ही सब्सक्राइब करना।